हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आए हैं वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो कंप्यूटर की हम 5 पीढ़ियों के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। जो पहला जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है, उसका जो टाइम पीरियड था वो 1940 से 1956 तक था। जो सेकेंड जनरेशन है कंप्यूटर की, द्वितीय पीढ़ी, उसका जो टाइम पीरियड है वो 1956 से 1963, 1956 से 1963 तक। जो थर्ड जनरेशन है कंप्यूटर की, उसका टाइम पीरियड है 1964 से 1971 तक। जो फोर्थ जनरेशन है, चौथी पीढ़ी जो है कंप्यूटर की, उसका टाइम पीरियड है 1971 से 1980 तक। और उसके बाद से लेकर आज तक जो है वो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर का था, जो पहली पीढ़ी है कंप्यूटर की, उसमें मेन रूप से जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा जो है, एक तरह से यहाँ पर जो है ये बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे और उसमें बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स का जो है इस्तेमाल किया जाता था। ये फोटोग्राफ जो है वो वैक्यूम ट्यूब की है। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर का आया, उसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का जो स्थान है वो ट्रांजिस्टर्स ने ले लिया। ठीक है, ये जो आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं ऊपर, ये ट्रांजिस्टर्स की थी। ठीक है, आपके कंप्यूटर जो है वो इतने बड़े होने लग गए। पहले ये कमरे 2-2, 3-3, 4-4 कमरों के बराबर होते थे, बाद में उनका साइज जो है वो थोड़ा छोटा हो गया। आप देख रहे हैं फ्रिज 2-3 फ्रिज के बराबर हो गए। फिर जब आईसी का प्रयोग होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में, तो जो कंप्यूटर का साइज है वो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप बहुत पुराने पुराने कंप्यूटर देखे होंगे तो वो कंप्यूटर जो है वो इस तरह के होते थे। ठीक है, कीबोर्ड का इस्तेमाल होने लगा, मॉनिटर का इस्तेमाल होने लगा। फिर क्या हुआ, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आने लगे। जैसा कि आजकल आप ऑफिस में देखते भी होंगे, डेस्कटॉप हैं। ठीक है, साइज बहुत छोटा हो गया उनका, सीपीयू काफी जो है वो छोटा हो गया। ठीक है, कीबोर्ड, माउस ये सब प्रयोग होने लगे, जॉयस्टिक्स प्रयोग होने लगी। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट था उसकी जगह फिर हमने जो है वो माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करने लगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इंटेल कोर 17 का माइक्रो प्रोसेसर जो है वहां दिखाया गया है। और फिर जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, जो 5वीं पीढ़ी के जो जनरेशन के कंप्यूटर है, फिर उसमें जो है क्वांटम कंप्यूटर जो है आ गए। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो 5 जनरेशन है कंप्यूटर की। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर, तीसरी जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम आईसी बोलते हैं, आईसी चिप, चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और 5वें जनरेशन में क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, अब हम देखते हैं पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 से 1956 तक। अब ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें हमने सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल होता था, वहां पे वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो ये जो वैक्यूम ट्यूब्स होती थी ये कैलकुलेशन तो करती करती थी, साथ ही साथ जो स्टोरेज और कंट्रोल का काम भी करती थी, यानी भंडारण और नियंत्रण का कार्य भी जो है ये वैक्यूम ट्यूब्स जो है करती थी। कैलकुलेशन के अलावा, गणनाओं के अलावा जो है वो भंडारण और नियंत्रण का कार्य भी करती थी। तो ये वैक्यूम ट्यूब्स का मेन काम क्या था, कैलकुलेशन करना, स्टोरेज करना और कंट्रोल करना। ठीक है, और ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो है वो इस्तेमाल होते थे। तो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिसको आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वो था एनियाक। ठीक है, एनियाक की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये एनियाक है पहला कंप्यूटर। ठीक है, 1946 में ही ये भी जो है ये बना था। ठीक है, और इसका आविष्कार जो है, एनियाक का आविष्कार किसने किया था, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन विलियम मैचली ने। ठीक है, किसने किया था एनियाक का आविष्कार, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन विलियम मैचली। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और ये जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर ही था, जो एनियाक था, वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में ही जो है वो शामिल किया जाता था। अब आप जैसे देख सकते हैं कितना बड़ा था। एनियाक की जो लंबाई थी वो लगभग 30 से लेकर 50 फीट तक होती थी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि एक कमरा जो है हमारा 12 फुट का कमरा होता है, तो आप देखिए 3 कमरों के बराबर तो ये इतना बड़ा कंप्यूटर होता था। ठीक है, 3 से 4 कमरों के बराबर जो है ये कंप्यूटर एनियाक होता था। वजन इसका 30 टन के आसपास होता था। ठीक है, यानी 300 क्विंटल।
ठीक है। ट्रक से भी आप देखो ना, ट्रक 2-3 ट्रक के बराबर वजन हो जाता था इसका। 18,000 के आसपास हम इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। 70,000 रजिस्टर, 10,000 कैपेसिटर, और कितनी बिजली खाता था ये, लगभग 1.5 लाख वॉट बिजली जो है इसको जरूरत होती थी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो कितने बड़े होते थे। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। ठीक है, और यही वैक्यूम ट्यूब जो है वो स्टोरेज का काम, कंट्रोल का काम और कैलकुलेशन का काम करती थी। ठीक है, पहला जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो था एनियाक। ठीक है, जिसका आविष्कार किसने किया था, जे प्रेस्पर एकर्ट और विलियम मैचली ने। ठीक है, और कितने बड़े बड़े होते थे वो अभी हमने देखा, 30 से 50 फुट तो इसकी जो है वो लंबाई होती थी। वजन लगभग 30 टन यानी 300 किलो के टन के क्विंटल के आसपास। 30 टन का मतलब है 300 क्विंटल। और 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे, 70,000 रजिस्टर, ठीक है, 10,000 कैपेसिटर, और 1.5 लाख के आसपास इसमें जो है वॉट बिजली का इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो हमने ये सब देख लिया। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, भारी भी होते थे। ठीक है, तो जब 4-4 कमरों के इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स हमने 18,000 के आसपास वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, तो फिर इसमें हमें बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते थे। इसलिए हमें जो है इसमें क्या है, एसी की आवश्यकता होती थी। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन बम, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो हाइड्रोजन बम भी जो है, वैसे तो एटम बम का इस्तेमाल किया था, परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था। हाइड्रोजन बम के निर्माण और जो बहुत मुश्किल कैलकुलेशन होती थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है एनियाक का पहली बार उपयोग किया गया। ठीक है, हाइड्रोजन के एक्चुअली क्या हुआ, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, क्योंकि एनियाक जो है वो 1946 में बना। वर्ल्ड वॉर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था वो 1939 से 1945 तक चला। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है वो परमाणु बम का इस्तेमाल किया, सॉरी, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है 1939 तक, परमाणु बम तो 1945 में इस्तेमाल कर दिया। फिर जो है वो हाइड्रोजन बम के ऊपर जो है वो कार्य करना शुरू कर दिया गया। तो हाइड्रोजन बम के बनाने के लिए और जो मुश्किल कैलकुलेशन है उसके इस्तेमाल के लिए जो है एनियाक का प्रयोग किया जाने लगा। एनियाक हम सब जानते हैं। ठीक है, एनियाक के बाद जो है फिर जॉन, क्योंकि एनियाक का निर्माण भी जो है वो जॉन प्रेस्पर एकर्ट और जॉन विलियम मैचली ने किया था। उन्होंने फिर उसी साल 1946 में ही जो है वो एनियाक का जो है इस्तेमाल किया। फिर उसी के बाद 1946 में इन्होंने एडवेक, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, इसका आविष्कार किया। तो जो जॉन प्रेस्पर एकर्ट और जॉन विलियम मैचली है, उन्होंने फिर एनियाक के बाद 1946 में ही एडवेक का आविष्कार किया। एडवेक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो एडवेक में जो है प्रोग्राम के साथ साथ डेटा जो है मेमोरी में जो है वो संग्रहित हो जाता था। ठीक है, तो जो भी प्रोग्राम के साथ साथ जो भी डेटा चल रहा होता है, प्रोग्राम के साथ साथ चल रहे जो डेटा है वो मेमोरी में जो है वो अपने आप ही जो है संग्रहित हो जाता था। तो ये थोड़ा सा हाई लेवल का कंप्यूटर था एनियाक के मुकाबले। ठीक है, इसमें डेटा और निर्देश, ठीक है, जो भी हैं वो थोड़ा उससे ज्यादा तेज गति से जो है वो प्रोसेस होते थे। ठीक है, फिर 1952 में जो जॉन प्रेस्पर एकर्ट और जॉन विलियम मैचली ने फिर पहला कमर्शियल कंप्यूटर बनाया। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो एनियाक था, 1946 में बना, फिर उसके बाद उसी साल एडवेक बना। ठीक है, उसकी भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। फिर सबसे पहला जो कमर्शियल कंप्यूटर है वो बना था यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, 1952 में किसने बनाया, एकर्ट और मैचली ने। ठीक है, तो बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम कंप्यूटर, वैसे तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है हम चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखिए कि जॉन प्रेस्पर एकर्ट और जॉन विलियम मैचली ने कितने बड़े बड़े जो है एक तरह से जो नींव रखी है कंप्यूटर के क्षेत्र में, वो इनके द्वारा जो है रखी गई है। ठीक है, 1946, 1952। ठीक है, यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवेक की जो फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये हमारे जो फर्स्ट जनरेशन के थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो इंटरनल मेमोरी होती थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, जो मेमोरी का इस्तेमाल, जो डाटा को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी होती थी, वहां पर हम मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टोरेज के लिए जो मेमोरी के तौर पे, इंटरनल मेमोरी के तौर पे स्टोरेज के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे, मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर है, यानी किस जनरेशन के, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है, उसमें प्रोग्रामिंग जो है मशीन और असेंबली लैंग्वेज में की जाती थी। ठीक है, तो जो भी प्रोग्रामिंग होती थी वो किस लैंग्वेज में की जाती थी, मशीन और असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, और जो मशीन लैंग्वेज है उसमें हम सिर्फ 0 और 1 पे जो है मशीन लैंग्वेज किसके ऊपर बेस्ड होती थी, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है।
तो मशीन लैंग्वेज जो है वो 0 और 1 के ऊपर आधारित होती थी। ठीक है, तो इस जनरेशन में प्रोग्रामिंग जो है, यानी फर्स्ट जनरेशन में प्रोग्रामिंग जो है वो मशीन और असेंबली लैंग्वेज में की जाती थी, और मशीन जो लैंग्वेज है वो 0 और 1 के ऊपर जो है वो बेस्ड होती थी। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये वैक्यूम ट्यूब है, जो उसका बहुत क्लोज पिक्चर दिखाई है, वैक्यूम ट्यूब जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब के तौर पे इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये वैक्यूम ट्यूब का जो सेकंड वाली पिक्चर आप देख रहे हैं उसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का जो सर्किट बोर्ड है, ठीक है, ब्लॉक्स का जो सर्किट बोर्ड है वो बताया गया है, दिखाया गया है। इसमें लगभग 100 के आसपास जो है 100 ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, तो 4000 वैक्यूम ट्यूब्स के 100 ब्लॉक्स के वो दिखाए गए हैं, और IBM मॉडल 701 का फोटोग्राफ है ये। ठीक है, और जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है उसमें देखिए किस प्रकार से, जो तीसरी पिक्चर है उसमें वैक्यूम ट्यूब्स, कितने बड़े सारे वैक्यूम ट्यूब्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो अभी तक हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, अब हम उसके जो लक्षण है, मेन लक्षण है वो देख लेते हैं। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, बिल्कुल सही है। पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था। ठीक है, पंच कार्ड के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन पंच कार्ड भी जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता था। ठीक है, इसके अलावा जो स्टोरेज है, संग्रहण है, उसके लिए हम मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल करते थे। बहुत ही नाजुक होते थे ये, क्योंकि बहुत बड़े होते थे और उतना ज्यादा हम इसको जो विश्वसनीय भी नहीं थे। बहुत सारे AC का प्रयोग करना पड़ता था, और हम जो प्रोग्रामिंग है वो किस में करते थे, मशीन और असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, मशीन और असेंबली लैंग्वेज में जो हम इस्तेमाल प्रोग्रामिंग करते थे, और मशीन लैंग्वेज जो है 0-1 का जो है वो प्रयोग करते थे। ठीक है, तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, आपको हम जो है वो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना बने। ठीक है, हम जो है वो थोड़ा सा रिवाइज कर दें। अभी तक हमने इस वाले जो वीडियो में फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा 40 से 56 तक, सेकंड पीढ़ी 56 से 63 है, तीसरी 64 से 71, चौथी 71 से 80, और तब से 80 से लेकर और आज तक। ठीक है, फिर है ये वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में, ट्रांजिस्टर सेकंड में, IC थर्ड में, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ में, और क्वांटम कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन में इस्तेमाल करते थे। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है ENIAC वो फर्स्ट जनरेशन का ही पार्ट था। बाद में इसको बनाया किसने, J. प्रेस्पर एकर्ट और जॉन विलियम मैचली ने बनाया। कितने बड़े होते थे ये आप देख सकते हैं। ठीक है, लगभग 4 कमरों के बराबर, 18,000 वैक्यूम ट्यूब, 70,000 रजिस्टर, 10,000 कैपेसिटर, इतनी 1.5 लाख के वॉट के आसपास बिजली खाते थे। ठीक है, बहुत भारी होते थे। ठीक है, और जो है इसके बाद इन्होंने एडवेक बनाया। ठीक है, एकर्ट और मैचली ने। फिर उसके बाद उन्होंने पहला कमर्शियल कंप्यूटर बनाया यूनिवैक 1952 में। ठीक है, और इंटरनल मेमोरी के तौर पे यहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल होता था। मशीन और असेंबली लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते थे प्रोग्रामिंग के लिए। मशीन लैंग्वेज 0-1 पे आधारित होती थी। वैक्यूम ट्यूब की ये फोटोग्राफ्स हैं। ठीक है, और पंच कार्ड का इस्तेमाल, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल, मैग्नेटिक ड्रम स्टोरेज के लिए। ठीक है, AC का इस्तेमाल, मशीन और असेंबली लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।